स्वागत है आप सभी का माउंट एवरेस्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें समझने वाली कुछ बातें हैं जिनको हम लोग पहले समझेंगे कि इसमें कुछ डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में दिया गया है, जैसे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसको पहले समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें कि पॉइंट के बाद जो नंबर है एक बार रुक जाती है, यानी कि उसके बाद जो है कोई भी डिजिट नहीं आता है, यानी कि रिमाइंडर 0 हो जाता है। ऐसा जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे कि अगर 1 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.5। तो यहाँ इसके बाद तो नंबर नहीं आ रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 2/4, तो 2/4, 2 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें हो जाएगा 0.5। इसमें भी और भी देखते हैं, जैसे 7/8 को अगर डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि 7 से इसको डिवाइड करने पर हो जाएगा 0.8 6 बचा, यानी कि 68 7 56, 4 बचा, 8 5 40, यानी आपका आंसर आता है 0.875। पॉइंट के बाद जो है 1 2 3 या ऐसे कुछ डिजिट्स तक जाके ये जो है एंड हो जाता है, यानी कि टर्मिनेट हो जाता है, शांत हो जाता है। तो इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होता है कि आपका जो डेसिमल पॉइंट है, यानी कि पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन एक निश्चित नंबर तक पहुंच के वो क्या होगा फिर से रिपीट होना चालू हो जाएगा, यानी कि फिर से वही नंबर बार बार रिपीट होना चालू हो जाएगा। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखते हैं 1/3, अगर 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसमें हो जाएगा 0.3333, ऐसे करके ये रिपीट होता जाएगा। यानी कि देखिए 33 बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग ख़त्म नहीं हो रहा है और रिकरिंग यानी कि फिर से ये रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को कहा जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए टाइप 3 में देखते हैं। टाइप 3 में है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इसका मतलब ये है कि ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही ये रिपीट होगा, ख़त्म भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। जैसे कि अगर आप √2 का अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा समथिंग 1.414, और इस तरह से ये नंबर चलता जाएगा। और कोई भी एग्जांपल के लिए ले सकते हैं हम, जैसे मान के चलिए किसी भी नंबर को डिवाइड करने पर अगर आ जाता है 5.6729534108 ऐसे कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा और बार बार नंबर जो है आते रहेंगे, रिपीट भी नहीं होगा और एंड भी नहीं होगा। तो इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो पाई का वैल्यू भी इस तरह का होता है जिसमें कि नंबर जो है रिपीट नहीं होता है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है सीरीज में, और जो है वो ख़त्म भी नहीं होता। तो इस तरह से इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो जो भी ऐसे नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग उसको हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर्स यानी कि अपरिमेय संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो नंबर्स दिए गए हैं उनको आपको p/q के फॉर्म में लिखना है, यानी कि रेशनल नंबर है और उसको p/q के फॉर्म में आपको दिखाना है। तो उसका प्रोसेस क्या है, उसको कैसे दिखाते हैं ये आपको मैं समझाऊंगा। तो इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखाऊँगा, आपको बाकी का खुद से सॉल्व करना है। चलिए इसका मैं b नंबर ले लेता हूँ। b नंबर का क्वेश्चन है कुछ इस तरह 4 7 इसका बार। बी नंबर का क्वेश्चन है 0.47 का बार। 7 का बार का मतलब ये होता है कि 7 बार बार रिपीट होगा, यानी कि अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.47777 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए इसको बनाने का प्रोसेस क्या है चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपको जो नंबर दे रखा है उसको आप एक्स मान लीजिए। लेट एक्स इज इक्वल टू 0.47, ये आपका हो गया इक्वेशन 1। अब
नेक्स्ट स्टेप आपको करना ये है कि जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं आपको उतना ही 10 के सीरीज से इसको इंटू कर देना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 से इंटू कीजिए, अगर 2 नंबर रिपीट हो रहा है 2 डिजिट्स तो 100 से कीजिए, और 3 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 1000 से इंटू कीजिए। तो इस तरह से अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको इंटू कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर रिपीट हो रहा है 7, इसलिए इसको मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। बोथ साइड्स बाय 10। तो चलिए 10 से इंटू करने पर क्या हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा, और इसमें 10 से इंटू करने पर क्या हो जाएगा कि 10 से इंटू करने पर ये पॉइंट एक डिजिट आगे चल जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4.7। 7 रिपीट हो रहा है, 7 पे हम लोग यहाँ बार लगा सकते हैं। तो चलिए इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। अब बहुत ही आसान है, अब इसका थर्ड स्टेप जो कंप्लीट हो जाने वाला है। अब आपको इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, देखिए कैसे माइनस करना है। आपका जो लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट से लेफ्ट माइनस कीजिए और राइट से राइट माइनस कीजिए। 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.7 माइनस 0.47। ये 10x माइनस एक्स करने पर 9x हो गया। अब 4.7 से आपको 0.47 को कैसे माइनस करना है वो सिखाता हूँ। चलिए देखिए कि 4.7 है, ये रिपीट हो रहा है, इसलिए 2 डिजिट तक इसको लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट है इसीलिए। अब यहाँ पर लिख लीजिए 0.47, इसको माइनस कीजिए। 7 यहाँ पर 0 हो गया, 7 में 7 घट गया, 7 में 4 गया, यहाँ पर 3 बचा, यहाँ 4 का 4, यानी आपका आंसर हो गया 4.3। 0 नहीं लिखिएगा तो भी चलेगा, पॉइंट के बाद 0 नहीं लिखने से भी चलता है। तो यहाँ हो गया आपका 4.3। अब चलिए इसको देखिए क्या करते हैं इसके आगे। अब चलिए आगे का स्टेप देखते हैं कि 9 इधर इंटू में तो उसको डिवाइड में भेज देने से क्या हो जाएगा 4.3/9। तो 4.3/9 यानी कि ऊपर में एक डिजिट में पॉइंट है तो इसको 10 से इंटू कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये पॉइंट हट जाएगा। तो इसका आपका आंसर हो गया, ऊपर हो गया 43 और नीचे हो गया 9 10 जा 90। तो ये हो गया देयरफॉर x इज इक्वल टू 43/90, यानी कि 43 को अगर 90 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 4.777। ये रिकरिंग होता रहेगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और बाकी का क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।